पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में 4 मित्र रहते थे। ये चारों मित्र बहुत अच्छे दोस्त थे। उनमें से 3 मित्र बहुत बड़े विद्वान थे और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर चुके थे, लेकिन वे व्यावहारिक बुद्धि में कमजोर थे। चौथा मित्र पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसमें व्यवहारिक ज्ञान और समझदारी की कोई कमी नहीं थी। एक दिन तीनों विद्वान मित्रों ने सोचा कि उनके ज्ञान का गांव में कोई लाभ नहीं हो रहा है। वो सभी बोले कि हमें अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके धन कमाने के लिए किसी दूसरे राज्य जाना चाहिए। अब तीनों मित्रों को छोड़कर चौथा मित्र नहीं रह पाया और वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वो सभी अपनी यात्रा पर निकले और यात्रा के दौरान वो एक जंगल से जा रहे थे। वहां उन्होंने एक शेर का कंकाल देखा। तीनों विद्वान मित्रों ने विचार किया कि उन्हें अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। पहले विद्वान ने कहा, मैं अपनी विद्या से इस कंकाल को जोड़ सकता हूँ। उसने शेर की हड्डियों को जोड़ दिया। दूसरे विद्वान ने कहा, मैं इस कंकाल में मांस और खाल लगा सकता हूँ। उसने अपनी विद्या से शेर को मांस और खाल लगा दी। अब तीसरे विद्वान ने कहा, मैं इसमें प्राण डाल सकता हूँ। वह अपनी विद्या का उपयोग करने ही वाला था कि चौथे मित्र ने उसे रोकते हुए कहा, ये मत करो। यदि शेर को जीवित कर दिया तो वह हमें खा जाएगा। तीनों विद्वान उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, तुम तो मूर्ख हो, हमें मत सिखाओ, हमारा ज्ञान श्रेष्ठ है। चौथा मित्र होशियार था। उसने अपनी जान बचाने के लिए पास के एक पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया और वो उस पर बैठ गया। फिर तीसरे विद्वान ने शेर में प्राण डालने की तैयारी की और शेर को जीवित कर दिया। जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने सबसे पहले तीनों विद्वानों पर हमला कर दिया और उन्हें मारकर खा गया। चौथा मित्र, जो समझदारी से पेड़ पर चढ़ गया था, अपनी जान बचाने में सफल रहा। कहानी की सीख, विद्या का उपयोग तभी सार्थक होता है जब उसे व्यावहारिक बुद्धि और समझदारी के साथ जोड़ा जाए। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, समझदारी और विवेक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यह अद्भुत कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे किया गया कोई भी कार्य नुकसानदायक हो सकता है।